क्या आपके घर में भी आपके टीनेजर्स हैं और आपको हमेशा उनकी चिंता बनाए रहती है क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, आपसे आर्ग्यू करते हैं, आपकी सुनते नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या रीज़न्स है उसकी वजह से आपके बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं, और अगर आपको ये सब स्टॉप करना है तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके टीनेजर्स ऐसे बिहेव करते हैं, जो स्टॉप करके आप उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को खुद से कंपेयर करते हैं। हमें क्या लगता है कि हम जैसे अपने माँ बाप के बच्चे थे वैसे हमारे बच्चे भी होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं कि हमारे टाइम पे तो इतने कपड़े भी नहीं मिलते थे, हमारे माँ बाप की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इन्हें सब कुछ मिलता है, ये वो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले बंद कर देनी है कि हमारा कंपैरिजन हमारे बच्चों के साथ करना। अब देखिए, हमारे टाइम पे सारे लोग वैसे ही हुआ करते थे, है ना। हमारे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे वो भी वैसे ही हुआ करते थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे कि सबका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग है, हर कोई उतना स्टैंडर्ड रहता है, हर किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर हो चुकी है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि जैसे उनके फ्रेंड्स हैं वैसे वो रहे। तो इसीलिए आपको खुद से कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे कि हमने देखा कि जो स्टोन एज मैन वगैरह वो जो होते थे उनमें हमेशा इवोल्यूशन होता रहा। इवोल्यूशन यानी चेंजेस, और वहाँ से लेकर आज तक बहुत सारे बदलाव हुए, इसलिए हम आज ऐसे हैं, है ना। और ये चलता ही रहेगा। चेंज इज द ओनली प्रोसेस विच इज कंटिन्यू, विच इज कांस्टेंट। जो भी चेंजेस आप अपने बच्चों में देखते हो कि आपके बच्चे आपसे अलग है, थोड़ा सा फॉरवर्ड है, थोड़ा सा स्मार्ट है, वो इसलिए क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है। चेंजेस, उनके बच्चे उनसे भी स्मार्ट होने वाले हैं। जेनजीज वगैरह जो हम बोलते हैं कि आपके बच्चे जो है अभी के टीनेजर्स वो है जेनजीज, वो थोड़े से फॉरवर्ड होने वाले हैं। हमारे टाइम पे हम अलग थे, तो ऐसे हर टाइम पे होने वाला है। तो आप खुद के साथ उनका कंपैरिजन ना करें, ये नेचुरल प्रोसेस है, इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है। आजकल के सारे बच्चे वैसे ही हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ कि आपको अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट क्या करते हैं कि जैसे हमारे टाइम पे हुआ कि हमारे पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन में रखते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते थे, तो हम हमारे माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा डरते थे, है ना। तो हमने वही देखा है पहले से, तो हमें भी लगता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करें। लेकिन नहीं, बच्चे बदल गए हैं तो उनके हिसाब से हमें भी बदलना होगा, क्योंकि जितना हम प्यार से समझा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से समझा सकते हैं ना, उतना हम डरा के धमका के समझा नहीं सकते। डरा के धमका के हम कब तक समझा सकते हैं, जब तक बच्चा छोटा है। लेकिन वो जो डर, वो जो ट्रीटमेंट हमने उसे बचपन में दी होती है ना, उसकी वजह से उसके दिल में हमारे लिए डर, हमारे लिए फियर, उसके बाद गुस्सा भी रहता है। और वही गुस्सा जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो हम पर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को जब छोटा होता है तो ज़्यादा मोबाइल नहीं देते, तो बाद में वही बच्चा बहुत ज़्यादा उसका जो यूज़ है मोबाइल का बढ़ जाता है, और उस टाइम पे हम ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ज़्यादा मार भी नहीं सकते। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमें उन्हें ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें प्यार से करनी चाहिए, प्यार से समझानी चाहिए कि उसकी डिसएडवांटेज क्या है, उनके लिए वो चीज़ें कैसे बुरी है, फिर आपको उन्हें लेना चाहिए। अब तीसरी चीज़, डोंट जज, अंडरस्टैंड देम। उन्हें जज मत करिए छोटी छोटी चीज़ों पे, ये तो ऐसा ही करता है, वो तो वैसे ही करती है। डोंट जज देम। आप ही बताइए, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे कोई जज कर रहा है, आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो वैसे ही हमें हमारे बच्चों के केस में करना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उस पर उन्हें जज करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें पढ़ाई में मार्क्स कम आए हैं तो वो क्यों कम आए, वो आपको देखना है, ना कि उनके फ्रेंड लोगों के साथ उनका कंपैरिजन करके उन्हें इमोशनली हैरेस करना है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है, अगर हमने इसको कंपेयर किया, इसको ऐसे निगेटिवली जज किया, तो वो अपने दिल पे लेगा, वो
पढ़ाई करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं। बच्चे क्या करते हैं, और निगेटिव सोच में चले जाते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, आप उन्हें प्यार से बताइए, उन्हें जज मत करिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डोंट बीट देम एज दे ग्रो और शाउट एट देम। मोस्ट ऑफ द पेरेंट जोर जोर से चिल्लाना, उसके बाद उनको मारना, बड़े होते हैं तभी भी मारते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। हम यही भूल जाते हैं कि बच्चे छोटे हैं, इसका मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हमने उन पे भी शाउट किया ना, वो भी शाउट बैक करते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि उनकी भी खुद की ईगो होती है, सेल्फ स्टीम होती है, तो हमें उन पर चिल्लाना नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि हर बार, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे भी कुछ लिमिट्स होते हैं। जब आपको गुस्सा आए तब आप ज़रूर चिल्लाइए, लेकिन हर बार चिल्लाकर बात मत करिए, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि कभी माँ बाप चिल्लाते हैं, लेकिन बहुत सारी बार तो हमें प्यार भी करते हैं, ताकि वो भी आपको समझ लेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। अब हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, उनके लाइफ के बहुत सारे डिसीजन ना हम ले लेते हैं जो हमें नहीं करना। बचपन से ही उनको छोटी छोटी चीज़ों में उनके डिसीजन लेने दीजिए। गलतियाँ होंगी, लेकिन होगा क्या कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। आप बताइए, क्या जब बच्चे बड़े होंगे या फिर आप स्कूल में कहीं पे भी हो जाएंगे, क्या हर जगह आप उनके साथ रहने वाली हो उनके डिसीजन लेने के लिए? नहीं। आपको क्या करना है, बस आपको उनको गाइड करना है कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, दोनों भी साइड बता दीजिए। डिसीजन उनको खुद लेने दीजिए, और अगर वो डिसीजन बुरा भी रहा तो उस एक्सपीरियंस से भी वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि डोंट डिस्कस देयर फेल्यूर्स इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स और नेबर्स। ये भी पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जब भी कोई नेबर आके बैठता है या फिर रिलेटिव्स आके बैठता है, बच्चों का कंपैरिजन शुरू होता है। उसके बाद बच्चों का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, हमारा बच्चा तो ऐसा ही है, वो तो मैथ्स में ही उसके ज़्यादा नंबर्स नहीं आते, उसका पढ़ाई में ध्यान बिगड़ गया है, बस खेलता ही रहता है, काम में हाथ नहीं बटाता। तो इसकी वजह से ना बच्चों को बहुत बुरा लगता है। तो आपको जो भी चीज़ें बतानी है आपके बच्चे की, वो उसे पर्सनली बताइए, एक कोने में लेके, ना कि फैमिली मेंबर के सामने भी। फैमिली मेंबर्स के सामने भी उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है। आप ही बताइए, आप अब आपकी सपोज अगर आप लेडी हो, आपकी सासू माँ है, घर के बड़े हैं, जब आपको सबके सामने डांटते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आप बेटे भी हो, आपके माँ बाप अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने आपको डांटे, आपको बोले कि इतना बड़ा हो गया, इसे तो कुछ आता ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी भी। तो आपको क्या करना चाहिए कि उन्हें सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, आपके फैमिली के सामने भी नहीं। आप जाइए, उन्हें कहीं गार्डन में लेके जाइए, घर में उनके पर्सनल रूम होगी तो उसमें ही जाइए, टेरेस पे लेके जाइए, प्यार से उन्हें समझाइए कि आपको क्या लगता है कि जो भी बिहेवियर आप कर रहे हो क्या वो सही है? दिन ब दिन आपका फोकस कम होता जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आप फेल्योर का शिकार बनोगे। स्टोरीज बताओ उन्हें, अगर आप फेल्योर हो गए तो आगे चल के क्या क्या हो सकता है वो बताइए। कुछ अगर एग्जाम्पल हो आपके आसपास तो वो बताइए कि कैसे वो लोग आज फेल्योर है और उसकी वजह से उनकी कुछ भी इमेज नहीं है समाज में, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। बहुत सारी बार बच्चे जो फेल होते हैं ना, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ना, वो हमारे घर में खुद छुपे होते हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ हम खुद करते हैं एज अ पेरेंट, और उसकी वजह से उसकी भुगतान हमारे बच्चों को करनी पड़ती है फेल्योर के रूप में। अब आप कहोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, कुछ घरों में ऐसा होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके आसपास इतनी सुविधाएं नहीं रहती, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती, तो पेरेंट्स क्या डिसीजन लेते हैं, इसे दादा दादी के घर भेज देते हैं। या फिर अगर उनकी जॉब हो, उन्हें हर बार यहाँ वहाँ घूमना पड़ता हो,
तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे अपने नाना नानी के पास रखते हैं और पति पत्नी दूसरी जगह पे जाके रहते हैं जहाँ पे उनका जॉब होता है, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। बच्चे अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते ही हम, अपने बच्चे के फेलियर के लिए बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब तक वो 9 10 11 12 साल के जब तक नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। आप ही सोचिए, अपने टाइम पे हम कितने ज़्यादा अटैच रहते थे मम्मी पापा को। वो थोड़ी देर इधर उधर जाते थे ना, हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा भरा भरा हेवी हो जाता था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं। अगर हम 2 4 दिन के लिए भी किसी ही रिलेटिव्स के घर जाते थे रहने के लिए, तो घर की याद आती थी, मम्मी पापा की याद आती थी। ऐसा लगता था कि चलो भाग के चले जाए, मम्मी पापा को हग करें। तो आप ही बताइए, आपके बच्चे आप इतनी छोटी उम्र पे हॉस्टल पे भेजते हो, कहीं और भेजते हो, उन्हें आपकी कितनी याद आती होगी, और उसकी वजह से उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और वो अच्छे नंबर्स नहीं लाते। मेरे 7 से 8 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि उसमें बहुत सारे जो पेरेंट्स थे, मैं हॉस्टल जो स्कूल था वहाँ पे टीचर थी, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते थे वो सेपरेटेड मदर्स या फिर फादर्स हुआ करते थे, और फिर उनको अपने बच्चों का ख्याल रखना अकेले पॉसिबल नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, बच्चों को हॉस्टल पे डालते थे। ऐसे टाइम पे बच्चों को एक तो एक पेरेंट की कमी, प्यार की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती थी। जो दूसरा पेरेंट रहा करता था, जो सेपरेटेड है, उसे अलाउ नहीं किया जाता था बच्चों को मिलने के लिए। तो उनके दिल में ना हमेशा माँ बाप के प्यार के लिए कहीं ना वो एक उंड रहता था। वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हमारे माँ बाप दोनों मिलकर हमें प्यार करें, क्योंकि हमारे चाहे जितने भी मनमुटाव हो, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ से और बाप से दोनों से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो इसीलिए ये भी एक कारण रहता है कि मम्मा और पापा दोनों का अलग अलग रहना। डिवोर्स या फिर हॉस्टल पे बच्चों को भेजना, या फिर रिलेटिव्स के घर बच्चों को भेजना। बच्चे बहुत रोते ही जाते टाइम पे, हॉस्टल पे भी जब भी पेरेंट्स भेजते थे, हम देखते थे कि छोटे छोटे बच्चों को रख कर जाते थे, और वो बच्चे इतना रोते थे, दूसरे दिन असेंबली में तक रोते थे। वो जब वो छोटे थे, केजी के बच्चे असेंबली में भी रोते थे पेरेंट्स की याद में। बहुत बुरा लगता था। तो ये चीज़ें हम करते हैं। ये सारे इमोशनल ट्रॉमास बच्चों को बड़ा होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके प्रोग्रेस में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। पेरेंट एक और गलती करते हैं कि इस स्कूल में रिजल्ट नहीं आता, चलो स्कूल बदल देते हैं। बार बार बच्चों का स्कूल बदलते रहते हैं। उसकी वजह से भी बच्चों के ब्रेन पे असर होता है। अब आप बताइए, एक स्कूल है, उसमें बच्चा आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट उस स्कूल में उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उससे कोई एक टीचर है, बहुत अच्छी लगती है, उस सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा है, बहुत अटैच्ड है वो बच्चा उस टीचर को। बहुत सारे बच्चे टीचर्स को भी बहुत अटैच्ड होते हैं, वो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने टीचर को की सुनते हैं। बट हम क्या करते हैं, वो सब नज़रअंदाज कर देते हैं, और क्या करते हैं, चलो स्कूल बदलते हैं, किसी स्कूल का नाम सुनते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं, वहाँ पे जाके भी आपको रिजल्ट नहीं आता। अब बताइए, हमेशा अगर बार 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 आपका एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया जाए, नई जगह पे जब हम जाते हैं, वहाँ पे जब हम रहते हैं, तो हमें वहाँ पे ना ढलने के लिए, उस माहौल में ढलने के लिए ना टाइम लगता है। आप ये देखिए, आप जब एक मेहमान के घर पे जाते हैं, वहाँ पे भी उन लोगों में जाने के लिए हमें कैसा लगता है, अटपटा, है ना। जैसे हमारे घर पे हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कैसे भी उठो, कैसे भी बैठो, उसके बाद कभी कभी भी खाना खाओ, कुछ भी करो, बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हैं। वैसे भी जैसे जैसे स्कूल ओल्ड होता जाता है, वैसे बच्चे टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, फ्रेंड्स उनके हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है। बट जब हम बच्चे का स्कूल ही बदल देते हैं ना, सब कुछ उसे पहले से सीखना पड़ता है, और वहाँ पे उसे हर कोई अंडरस्टैंड करेगा ऐसा नहीं। पहले के टीचर्स को उन्हें सब पता होता है कि बच्चा कैसा है, किस स्टैंडर्ड में वो कैसा था, कैसा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक आपको सारी हिस्ट्री बताएंगे उसकी। बट क्या नए स्कूल में ऐसा होगा? आप देखो, आप नए स्कूल में जाओ और वहाँ के टीचर से पूछिए कि कैसा है आपका बच्चा,
तो टीचर्स को भी बच्चे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उनको इतने सारे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो हर किसी को समझने के लिए उन्हें भी टाइम चाहिए होता है। तो वो सडनली आपको नहीं बताएंगे कि आपका बच्चा ऐसा है या वैसा है। और बच्चे भी सारे के सारे अपने जो एस्पेक्ट्स होते हैं अपने व्यक्तित्व के, वो स्कूल में सडनली नहीं शो करते, तो वो नहीं बताएंगे आपको। तो यही गलती मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों का स्कूल बदलते रहते हैं। सबसे पहली बात तो जब आप बच्चों को स्कूल में डाल रहे हो, तभी आप रिसर्च कर लो कि कौन सा स्कूल अच्छा है आपके बच्चे के लिए, और उसके बाद उस बच्चे को उसी स्कूल में रहने दीजिए 10th तक, ताकि आपका बच्चा अच्छे से पढ़े, उसके टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, उसके फ्रेंड लोगों के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी हो। और आप देखोगे अगर वो पढ़ाई पे भी अच्छा नहीं कर रहा है ना, पढ़ाई में भी देखिए गलती कहाँ हो रही है। उसके बाद फैमिली में किसी की डेथ भी होती है, जैसे कि ममा ना होना, पापा ना होना। अगर फैमिली में माँ की या बाप की किसी की डेथ होती है ना, और उसका बहुत गहरा असर उन पर होता है, और उस वजह से भी उनका पढ़ाई पर मन नहीं लगता, और हम बस उन्हें डांटते जाते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। सी इस जीवन में ना हमें बस एक दूसरे को समझना चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं ना, एज अ हाउस वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, कि कोई मुझे समझ ले, कोई मेरी तकलीफों को समझ ले। तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराने की बजाय मुझे कोई ना कोई समझ ले। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई जज ना करे, हमें समझने की कोशिश करे। उसी तरह हमारे बच्चों को भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें जज नहीं करना है। अगर वो फेल भी हो रहे तो वो क्यों हो रहे हैं, कहीं बचपन में तो कोई कुछ गलतियां हमने नहीं करी। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जो भी गलतियां मैंने आपको बताई, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना पॉइंट्स, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां पेरेंट्स ज़रूर करते हैं। बहुत सारी बार तो घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका भी असर बच्चों पर होता है। तो अगर ये सब आपसे भी गलतियां हो रही है तो इसे आज ही बंद कर दीजिए, और अपने बच्चों के सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।